वेलकम है आप सबका ट्रिक वाली पढ़ाई में। आज हम लोग यूपी स्पेशल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि कौन सा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है। ये सारी चीज़ें हम लोग ट्रिक से याद करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो देखो, ये है ऊपरी गंगा नदी ब्रजघाट नरौरा क्षेत्र यानी कि गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर यहाँ पे है। और ये यूपी की पहली रामसर साइट है, ऊपरी गंगा नदी, ठीक। ये हो गया। अब है हैदरपुर आर्द्र भूमि। तो हैदरपुर आर्द्र भूमि कहाँ है? ये है बिजनौर में। याद कैसे करेंगे? तो मान लो हैदर नाम का कोई लड़का है और वो बहुत बिजी रहता है, बिजी। तो हैदरपुर आर्द्र भूमि कहाँ हो जाएगी? बिजनौर में। और पहली कौन सी है? ऊपरी गंगा नदी, ठीक। ये हो गया। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ है? ये है संत कबीर नगर में। याद कैसे करना है? तो यहाँ बखीरा है और यहाँ कबीरा, ठीक। बखीरा कबीरा, तो बखीरा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ हो जाएगा? संत कबीर नगर में। फिर है समसपुर पक्षी विहार, तो ये है रायबरेली में। याद कैसे करेंगे? तो यहाँ पे है समझ, ठीक है। और समझ को आप समझ बना लो, समझ, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? समझ के राय लेंगे। यहाँ पे रायबरेली है तो हम लोग किसी से भी राय लेंगे तो वो समझ के लेंगे। तो समझपुर पक्षी विहार कहाँ हो जाएगा? रायबरेली में, ऐसे याद कर लो। पार्वती अर्गा पक्षी विहार ये कहाँ है? ये है गोंडा में। याद कैसे करना? तो देखो, पार्वती जी जो थी उनके पीछे बहुत सारे राक्षस पड़े रहते थे, और राक्षस एक टाइप के गुंडे ही तो थे। तो याद रखो कि पार्वती जी के पीछे बहुत सारे गुंडे पड़े रहेंगे, तो गुंडा मतलब गोंडा, याद रखो, ठीक है। और समझ के राय लेंगे तो रायबरेली, बखीरा, कबीरा और हैदर बिजी है तो बिजनौर हो जाएगा। ये हो गया। फिर है, देखते हैं, पटना पक्षी विहार। पटना पक्षी विहार कहाँ है? एटा जिले में। तो देखो, पटना पक्षी विहार ऑप्शन में वो बिहार भी देगा, बिहार का जो पटना है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि बिहार में नहीं है, पटना पक्षी विहार यूपी में है, यूपी के एटा जिले में है, ठीक। ये हो गया। समान पक्षी विहार ये कहाँ है? ये है मैनपुरी में। तो चाहे समान को आप समैन पढ़ लो, समैन, ठीक है, तो मैनपुरी कर सकते हो। और या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो कि यहाँ पे मैनपुरी है, मैना पूरी बांटेगी तो सबको समान बांटेगी। तो ऐसे भी याद कर सकते हो कि मैना पूरी बांटेगी तो समान बांटेगी, तो समान पक्षी विहार मैनपुरी हो जाएगा। सांडी पक्षी विहार ये कहाँ है? ये है हरदोई में। याद कैसे करना है? तो देखो, यहाँ पे है सांडी यानी कि सांड। अगर सांड तुमको मार देगा तो हरदी, हरदी, हरदोई, हरदी लगाओगे, ठीक है, हरदी लगा लोगे, ठीक हो जाओगे। तो सांडी पक्षी विहार कहाँ हो जाएगा? हरदोई में हो जाएगा, ठीक है। फिर है अगला नवाबगंज पक्षी विहार ये कहाँ है? ये उन्नाव में है। याद कैसे करेंगे? तो देखो, नवाब है, नवाब, और नवाब लोग काहे से आएंगे? नाव से आएंगे। तो नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में हो जाएगा। इसका नाम जो है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार भी किया गया है, ठीक। तो नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव, नवाब लोग नाव से आएंगे। और हाँ, ये जो नवाबगंज पक्षी विहार है ये यूपी का पहला पक्षी विहार है। तो याद रखो, पहले आप, भाई नवाब है तो उनसे कहेंगे पहले आप, ठीक है। तो नवाबगंज पक्षी विहार यूपी का पहला पक्षी विहार है। कहाँ है? उन्नाव में है। सांडी, सांड मार देगा तो हल्दी लगाएंगे, हरदोई। और समान पक्षी विहार, मैना समान पूरी बांटेगी तो समान पक्षी विहार मैनपुरी। और पटना एटा जिले में हो जाएगा। ये हो गया। अच्छा, सूर सरोवर कीठम झील ये कहाँ है? तो ये है आगरा में, ठीक है। और सरसई नावर ये है इटावा में। तो यहाँ पे आ रहा है सर, और सर, और यहाँ पे है ईंटा, ठीक है। तो सर पे ईंटा मार देंगे तो सरसई नावर कहाँ हो जाएगा? इटावा, इटावा, ठीक। ये हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अभी जैसे जो सारी चीज़ें हैं जो कन्फ्यूजन वाली हैं उनको एक पास देख लेते हैं, ठीक। तो जैसे है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य, जैसे हम लोग भूल जाते हैं ना कि कौन सा सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है, कौन सा छोटा वन्यजीव अभयारण्य है, कौन सा पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें कन्फ्यूजन वाली हैं। तो एक पास मैंने लिख दिया है वो सारी चीज़ें, अच्छे से देख लेते हैं। तो देखो, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा, और ये भी याद रखना कि वन्यजीव अभयारण्य पूछा है, तो ये कौन सा है? हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य, ये हो गया, ठीक है। फिर है उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य, तो ये कौन सा है? तो ये है महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य, ललितपुर, ये हो गया, ठीक। फिर है उत्तर प्रदेश का पहला पहला वन्यजीव अभयारण्य, तो पहला कौन सा? ये है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य, चंदौली में, ये हो गया, ठीक। ये सारे हो गए। अब यहाँ पे ये वो तो अब वन्यजीव अभयारण्य हो गए, अब यहाँ पे है पक्षी विहार, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार, ये भी चीज़ देखनी है, ठीक है। पक्षी विहार पूछा है या वन्यजीव अभयारण्य पूछा है? तो उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है? नवाब लोग नाव से आएंगे, ठीक है। और पहले आप यानी कि पहले नवाब रहेंगे, तो नवाबगंज पक्षी विहार पहला है और उन्नाव में है। इसका नाम शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभयारण्य रखा गया है। और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार ये कौन सा है? तो ये है लाख बहोसी
पक्षी विहार, ठीक है। ये कहाँ है? कन्नौज में है। याद कैसे करना है? तो देखो, लाख है लाख, और लाखों रुपए अगर तुम्हारे पास होंगे तो तुम मौज करोगे, तो मौज मतलब कन्नौज, ठीक। तो लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज हो गया। और ये बड़ा है, तो भाई जिसके पास लाखों रुपए होते तो कहते हैं वो बहुत बड़ा आदमी है, ठीक है। या ऐसे याद रखो, बहुत बड़ी चिड़िया फंसाई है, तो बड़ी चिड़िया, चिड़िया से याद रखो वो पक्षी विहार है। जैसे कभी कभी ये पूछ लेता है कि लाख बहोसी क्या है, तो ये पक्षी विहार है, ठीक है। तो बड़ी चिड़िया फंसाई है, ऐसे याद रखो, ये हो जाएगा। फिर है उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार, ये कौन सा है? तो सबसे छोटा पक्षी विहार ये हो जाए पटना पक्षी विहार, ठीक है। ये कहाँ है? एटा जिले में, ये हो गया। अब देखते हैं आगे, अब लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे है, प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई, ठीक। तो प्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई है? तो ये की गई है नवाबगंज पक्षी विहार की, ठीक। और है कहाँ नवाबगंज पक्षी विहार? तो नवाब लोग नाव से आएंगे, तो ये उन्नाव में है। और अच्छा, सांडी कहाँ था? तो सांड मार देगा तो हल्दी लगाएंगे, हल्दी, ठीक है। तो हरदोई में था, हरदी लगाएंगे। समन पक्षी विहार, तो समान मतलब मैनपुरी, मैना समानपुरी बांटेगी। और सुर सरोवर कीटम झील, ये कहाँ? आगरा में, ठीक, ये हो जाएगा। अब पूछा है प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार, ठीक है। तो ये कौन सा है? तो बड़ा पक्षी विहार, बड़ा तो लाख बहोसी पक्षी विहार, ये हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन सी। और अगर पूछे कि वन्यजीव विहार सबसे बड़ा कौन सा है? तो हस्तिनापुर, ठीक है। और पक्षी विहार तो लाख बहोसी, ये हो गया। फिर आगे देखते हैं, प्रदेश में सर्वप्रथम किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई? वन्यजीव विहार की, ठीक है। और सर्वप्रथम तो ये चंद्रप्रभा चंदौली, ये कहाँ है? चंद्रप्रभा चंदौली में है, ठीक है। अगर पूछे रानीपुर ये कहाँ है? तो ये बांदा में है। और किशनपुर वन्यजीव विहार ये लखीमपुर खीरी में है, ठीक है, ये हो गया। फिर और अगर पूछे, देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो ये है कि किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई, ठीक है। और अगर पूछे सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की, तो नवाबगंज, ठीक, वहाँ पे वन्यजीव विहार है और ये पक्षी विहार है नवाबगंज, ये हो गया। उत्तर प्रदेश की पहली और सबसे पुरानी रामसर साइट कौन सी है? तो कौन सी है? अभी हम लोग पढ़े थे ना, ऊपरी गंगा नदी, ये हो जाएगा, ठीक। सांडी कहाँ था? हरदोई में। समझपुर, समझ के राय लेंगे तो रायबरेली, बखीरा, कबीरा, ठीक, संत कबीर नगर। आगे देखते हैं, हैदरपुर जो है ये आर्द्रभूमि किस जिले में स्थित है? तो कहाँ? हैदर लड़का था, वो बिजी था बहुत, तो ये बिजनौर हो जाएगा, ऑप्शन ए। फिर आगे देखते हैं, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो बखीरा कबीरा बताया था, संत कबीर नगर में, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। समझपुर पक्षी विहार कहाँ है? तो समझ के हम लोग राय लेंगे तो राय बरेली हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। पार्वती अर्गा पक्षी विहार ये कहाँ है? तो पार्वती के पीछे गुंडा पड़ गए थे, तो कहाँ था? गोंडा में, ये हो गया इसका आंसर। फिर है सांडी पक्षी विहार, तो अगर सांड मार देगा तो हम लोग क्या लगाएंगे? हल्दी लगाएंगे, तो ऑप्शन ए हरदोई हो जाएगा, ये हो गया। नवाबगंज पक्षी विहार, नवाबगंज इसका नाम क्या कर दिया गया है? शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार। और नवाब लोग काहे से आएंगे? नाव से आएंगे, तो ये उन्नाव में हो जाएगा, ठीक है। और ये पहला पक्षी विहार है नवाबगंज पक्षी विहार, ठीक, ये हो जाएगा। सुर सरोवर कीथम झील ये कहाँ है? तो ये आगरा में है, ये हो गया। फिर है सरसई नावर, तो सरसई नावर कहाँ है? सर पे क्या मार देंगे? ईंटा, तो सरसई नावर कहाँ हो जाएगा? इटावा में, ठीक, ये हो गया। फिर है आगे समान पक्षी विहार, तो मैना सबको समान पूरी बांटेगी ना, अभी हम लोग याद किए थे, मैना सबको समान पूरी बांटेगी, तो समान पक्षी विहार कहाँ हो जाएगा? मैनपुरी में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यूपी स्पेशल के, जो कंप्लीट हो गए हैं। आई होप कि आपको याद हुआ होगा। और खैर ये टॉपिक बहुत कन्फ्यूजन वाला है, कहीं पे पक्षी विहार पूछ लेता है तो कहीं पे वन्यजीव अभयारण्य पूछ लेता है, तो ये सारी चीज़ें कन्फ्यूजन वाली हैं। लेकिन अगर आप वीडियो अच्छे से देखते रहोगे तो काफ़ी अच्छे से आपको याद हो जाएगा। अगर एक दो बार देख लोगे तो फिर कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।